हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोश लीगल नॉलेज और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ था, बट इसको हमने अडॉप्ट किया है, बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया? अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से। तो सबसे पहले अब पीआईएल का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका के अंदर आया था, देन उसके बाद बहुत सारे जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने बोरो किया था बिकॉज हमारे लॉ के अंदर लोकस स्टैंडी का प्रोविजन है। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि जो पर्सन अफेक्टेड है, जैसे कि कोई पर्सन अफेक्टेड, 2% के बीच में लड़ाई हुई तो वो 2% है, बस वो ही केस लेके कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। बट जब पीआईएल का कंसेप्ट आया तो ये रियली काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा भी कंसेप्ट है, बिकॉज बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो काफी पुअर होते हैं, जो अपने केस को कोर्ट में लेके जाने से डरते हैं और लेके नहीं जाते हैं। तो उनके बिहाफ पे कोई ऐसा स्पिरिट पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जिसको मतलब लगता है कि हाँ मुझे इसके लिए कुछ हेल्प करनी चाहिए, तो वो पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वो कोर्ट के अंदर मूव ऑन कर सकता है पीआईएल के थ्रू। इसमें ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअली आए, इसके अंदर कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं, वो भी पीआईएल के कंसेप्ट को पीआईएल के थ्रू एप्लीकेशंस लगाते हैं हमारे कोर्ट के अंदर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जजेस होते हैं वो खुद ही सियो मोटो एक्शंस ले लेते हैं उसके अगेंस्ट में। तो बहुत सारे प्रोविजंस काफी अच्छे हैं पीआईएल के, तो इसमें हम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। So the expression public interest litigation has been borrowed from American jurisprudence, where it was designated to provide legal representative to previously unrepresentative group like the poor, racial minorities, unorganized consumers, citizens who were passionate about the environmental issue. ऐसे पर्सन जो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर से बिलोंग करते हैं, रेशियल माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जो थोड़े से रिच हैं और वो पुअर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं पीआईएल के थ्रू। एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है कि आपने एनवायरमेंटल रिलेशन से इशू, कोई भी इशू आएगा तो एमसी मेहता का केस हम सबसे पहले आता है। एमसी मेहता का केस, बहुत सारे केसेस है एमसी मेहता के, तो उन्होंने पीआईएल के थ्रू जो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशंस लगाई थी काफी, कि इस आप जैसे गंगा रिवर के ऊपर भी लगाया था, तो हम इस केस को भी पढ़ेंगे। बट हम स्टार्ट करते हैं पहले ये कि पीआईएल का मतलब क्या होता है। और जो ये है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स और 10 मार्क्स में पूछता है अगर आप इंडियन जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर एक सब्जेक्ट है। मीन्स लिटिगेशन फाइल इन अ कोर्ट ऑफ अ लॉ, मतलब कि ऐसा लिटिगेशन जो कोर्ट के अंदर फाइल किया जा रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। किसके प्रोटेक्शन से? पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन से, या उसके इंटरेस्ट के लिए, सच एज ए पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शनल हजार्ड्स एक्सेट्रा, एनी मैटर्स वेयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट अ लार्ज इज अफेक्टेड ऑन द रिड्रेसल बाय पब्लिक फाइलिंग अ पीआईएल इन अ कोर्ट। तो कोर्ट में जो पीआईएल फाइल करते हैं वो किसके इंटरेस्ट के लिए फाइल करते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल किया जाता है। पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मतलब बहुत सारे लोग जो उनसे उनको प्रॉब्लम हो रही है, अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए फाइल किया जाता है। और कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। PIL is not defined any statute or in any act. It has been interpreted by judge to consider the intent of public at large. PIL की डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई है, किसी स्टैट्यूट के अंदर नहीं दिया, किसी एक्ट के अंदर नहीं दिया, बस इसको इंटरप्रिटेट किया गया था जजेस के द्वारा। और ये रियली काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा कंसेप्ट है। PIL इज द पावर गिवन टू पब्लिक बाय कोर्ट थ्रू जुडिशियल एक्टिविस्ट। कि आप जैसे कि जो PIL है वो पब्लिक लार्ज कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो, और ये जुडिशियल एक्टिविज्म भी है जो जजेस खुद भी सियो मोटो एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, जिसके पब्लिक के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो रही है और इस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए, जो जजेस को खुद भी लगता है, तो जजेस खुद भी एक्शन ले सकती है। However, the person filing the petition must prove to the satisfaction of the court that the petition is being filed for a public interest and not just a frivolous litigation by a busybody. ये आपको PIL के थ्रू ये प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि जो आप इंटरेस्ट करवा रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर वो फ्रिविलियस, मतलब फालतू का लिटिगेशन नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो सबको अफेक्ट कर रहा है। The court can itself take cognizance of the matter and proceed suo motu, or cases can commence on the petition of any public spirited individual. जो जजेस होते हैं वो खुद भी एक्शन ले सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्शन ले सकता है, और कोई पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल जो लोगों के हित में काम करना चाहता है वो भी।
किस टाइप के केसेस जो एंटरटेन किए जाते हैं पीआईएल के अंदर? वैसे तो मोस्ट ऑफ सारे टाइप के देखे जाते हैं, बट अब देखो किस टाइप के। बॉन्डेड लेबर मैटर, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर, पेमेंट नहीं की जा रही जो मिनिमम वेजेस भी होती है वो, एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर, एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड अडल्ट्रेशन हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर। तो आप इस मैटर के अंदर आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप सोचो मर्डर के अंदर मैं पीआईएल फाइल करूँ तो वो मर्डर का एक अलग प्रोसीजर होता है। जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ पीआईएल कैसे आया था? तो हमारे जो कुछ लैंडमार्क जजमेंट है उसके थ्रू आया था। बट पीआईएल को इनिशियली इंडिया में कौन लेके आए थे? कृष्णा अय्यर इन 1979, एक मुंबई में। और किस केस के थ्रू आया था? मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल तहके का केस था। और फर्स्ट केस मतलब इसके अंदर, बट फर्स्ट केस हमारा जो आप पीआईएल का बोल सकते हैं हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस था। इसके अंदर 40,000 प्रिजनर को बिना ट्रायल के ही डिटेन किया गया था। तो इनको रिलीज किया गया बिकॉज राइट टू स्पीडी जो जस्टिस है वो एक बेसिक फंडामेंटल राइट और सबको मिलना चाहिए। तो ये पीआईएल के थ्रू ही आया था। तो ये रियली बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे जस्टिस पीएन भगवती है, वो भी पीआईएल के मूवमेंट को उन्होंने भी ऐड किया था। हम वैसे तो कृष्ण अय्यर का ही नाम याद रखते हैं, बट पीएन भगवती ने भी किया था। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट केस बता देती हूँ। सारे केस बताना ज्यादा काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी, बट 2-3 केस भी हम मेंशन कर देंगे तो इट इज इनफ। एमसी मेहता का केस क्या है? इन पीआईएल ब्रॉथ अगेंस्ट गंगा वाटर पॉल्यूशन इज सो एज टू प्रिवेंट एनी फर्दर पॉल्यूशन ऑफ गंगा वाटर, कि गंगा जो रिवर है उसमें काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, वाटर पॉल्यूशन हो रहा था, तो जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एमसी मेहता ने पीआईएल डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पिटिशनर ऑल्सो नॉट अ रिपेरियन ऑनर इज एंटाइटल टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन एज ही इज द पर्सन इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग द लीव्स ऑफ द पीपल हु मेक यूज ऑफ गंगा रिवर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी ये पॉल्यूशन इतना हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, बेसिकली यही बोला था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली थी कि जरूरी नहीं है कि वो पर्सन इसके अंदर आए जो पर्सन उसके नियर बाय रह रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा भी पर्सन कि अब एमसी मेहता तो ये नहीं कि हर बार गंगा रिवर के अंदर जाते हैं, बट कुछ गंगा रिवर के आसपास लोग रहते होंगे, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो उनके बिहाफ पर गए थे कोर्ट के अंदर कि इस गंगा रिवर को गंदा मतलब जो भी पॉल्यूटेड हो रहा है उसको यूज किया जा रहा है। और यूज भी हम बहुत ऑब्वियसली जो वाटर होता है आपने रिसाइकल का प्रोसेस पढ़ा होगा कि उसी पानी को दोबारा प्योरीफाई करके हम लोग हमारे घर में आता फिर हम लोग उसको पीते हैं। तो ऐसे विशाखा और वैसे स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर पीआईएल कंसेप्ट यूज किया गया था। इसमें क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर जो द जजमेंट ऑफ द केस रिकॉग्नाइज सेक्सुअल हरेसमेंट एज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप सेक्सुअल हरेसमेंट किसी पर्सन को कर रहे हो जो एक गवर्नमेंट वर्कर थी, एक एनजीओ की वर्कर थी, उसके वर्क प्लेस पे इस पे पूरा एक्ट बनाया गया था। इसके बाद प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि एक जो विशाखा थी वो राजस्थान में रहती थी और वो एनजीओ से रिलेटेड थी, एनजीओ से जुड़ी हुई थी। तो उनको ये लगा कि मतलब राजस्थान के अंदर बहुत छोटे एज पे शादी कर देते थे और यहाँ वो मना थी। तो मना क्या गया था कि आप छोटे मतलब कम एज पे शादी नहीं कर सकते माइनर की। तो ये वहां पहुंची कि हाँ सच में कम एज पे, क्योंकि किसी ने इनको बताया कि कम एज पे वहां पर शादी हो रही है माइनर पर्सन की। तो ये वहां पर पहुंची रोकने के लिए। तो वहां के जो लोगों ने इनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया और उनकी डेथ भी हो गई उसके कारण। तो उसके बाद ही एक्ट लेके आया गया कि अगर वुमेन वर्क प्लेस पे वर्क कर रही है अपना, चाहे वो कैसा भी वर्क हो, जैसे कि पुलिस भी वर्क कर रही है, तो ऐसा थोड़ा ना कि लेडीज पुलिस वर्क कर रही है तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलना ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसके अकॉर्डिंग इन पे एक लॉ बनाया गया कि ताकि लोग डरे इससे। तो आर्टिकल 14, 15, 21 जो है वो एक फंडामेंटल राइट है जो उसको मिलना चाहिए था, बट वो नहीं मिला। इसके बाद रियली विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस, और मतलब मैंने आपको बहुत ओवरव्यू दिया है, बहुत छोटा सा बताया, पर ये जब आप पढ़ोगे ना तो काफी ज्यादा आप लोगों को इमोशन कर सकता है ये केस। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीजें जिससे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पीआईएल इन इंडिया, कि पीआईएल जो है वो इतनी ग्रोथ हो रही है। द कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच थ्रू द पार्ट फंडामेंटल राइट
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट का या हमारे और भी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क दे रखा है उसने ये बोल रखा है कि वो रिलेशनशिप बताता है किसका, स्टेट और इसके सिटीजन का या सिटीजन और सिटीजन का। तो अब सिटीजन और सिटीजन के लिए ही लोग काम नहीं करेंगे या सिटीजन के लिए स्टेट काम नहीं करेगा, तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में भी वर्क हो रहा है। तो ये भी एक ग्राउंड है पीआईएल के ग्रोथ का। India has some of the most progressive social legislation to be found anywhere in the world, whether it is relating to bonded labor, minimum wages। मतलब बहुत तरह के लॉ जो है वो बने हुए हैं, बट उन लोगों को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज को डरते हैं, मतलब उसको जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का है। अब बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कि पॉल्यूशन हो रहा है बट वो केस नहीं करेंगे कोर्ट के अंदर, उनको लगता है कि छोड़ो क्या करना है हमें। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रियली वर्क करना चाहते हैं तो वो केस करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, क्योंकि वो अफेक्ट सबको ही सभी पर्सन को कर रहा है। तो ये भी एक वो है कि ग्रोथ जो इसके रिस्पॉन्सिबल है कि ग्रोथ हुआ पीआईएल का। लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकस स्टैंडी। देखो लोकस स्टैंडी का मैंने मतलब आपको बताया था कि लोकस स्टैंडी का मतलब वही होता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो एग्रीव्ड पर्सन या जो उस डिस्प्यूट के अंदर है वही पर्सन कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। बट ये एक लिबरल इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर कोई भी जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन जो इकोनॉमिकली वीक है या फिजिकली अनेबल है कोर्ट के अंदर आने में। ऑल दो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4 में सोशल एंड इकोनॉमिक राइट सबके पास है, आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। पर इसको आप मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं कर सकते बिकॉज ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। कोर्ट हैव क्रिएटिवली रीड दिस इनटू फंडामेंटल राइट देयर बाय मेकिंग देम जुडिशली एनफोर्सेबल। इनको जज एनफोर्सेबल खुद कर सकती है। फॉर इंस्टेंस द राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21 हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड राइट टू फ्री लीगल एड। आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी से आपको रहने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन का राइट है, राइट टू वर्क, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, बार, फैटर्ड एंड हैंड कफिंग इन प्रिजन जो है, इन सब का आपके पास राइट है। तो आपके पास जब ये सारे राइट्स हैं तो इन राइट को एनफोर्स करवाने के लिए ऑब्वियसली आप पीआईएल के थ्रू जाएंगे। अगर ये बहुत जगहों पर, जैसे मान लो कोई जगह पर टॉर्चर हो रहा है या लड़ाइयां हो रही हो, आपको पीसफुली रहने का अधिकार है। अब लड़ाइयां हो रही हैं आसपास तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं उस लड़ाई से। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो आप आर्टिकल 21 के अंदर आप पीआईएल डाल सकते हैं। जुडिशियल इनोवेशन टू हेल्प द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। इसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे भी जो पर्सन है जो पुअर होते हैं वो नहीं जा सकते कोर्ट में, तो उनके बिहाफ पे कोई भी पर्सन जा सकता है। अब पीआईएल कौन कौन फाइल कर सकता है? पीआईएल कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है आर्टिकल 32 टू 26 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स के आप जो अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट हो रहा है या कुछ और भी हमने आर्टिकल 32 26 में रिट्स पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आप पीआईएल कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक ही चीज और पढ़ेंगे कि आप किसके अगेंस्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो पीआईएल सबसे पहले पीआईएल कौन फाइल कर सकता है? कोई भी एग्रीड पर्सन फाइल कर सकता है, पब्लिक स्पिरिटेड फाइल कर सकता है, इंडिविजुअल या सोशल एक्शन टेक ग्रुप, जो भी सोशल एक्शन जो एनजीओ वाले होते हैं मोस्ट ऑफ वो भी फाइल करते हैं। और किसके बिहाफ पे करेंगे? वो पर्सन जो जिसकी जो राइट टू एनी पर्सन हु आर नॉट एबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर रिड्रेस लेने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तो आप उसके बिहाफ पे करेंगे। अब पीआईएल कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट किसके? स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड नॉट ओनली एनी प्राइवेट पार्टी। मतलब किसी प्राइवेट पर्सन, जैसे कि मान लो कि मुझे बस मेरे सामने पड़ोसी पे प्रॉब्लम है और मुझे ही प्रॉब्लम है तो मैं केस कर रही हूँ, तो ये कोई पीआईएल नहीं है। प्राइवेट पर्सन पे नहीं करोगे आप किसी अथॉरिटी पे कर सकते हैं, स्टेट के ऊपर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर सकते हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऊपर कर सकते हैं। कुछ सिग्निफिकेंट कुछ एम क्या है वो पढ़ते हैं। द एम ऑफ पीआईएल इज टू प्रोवाइड टू गिव द कॉमन पीपल एक्सेस टू द कोर्ट टू ऑब्टेन लीगल रिड्रेस। जो कॉमन पीपल होते हैं उनको कोर्ट क्या करती है? एक्सेस प्रोवाइड करते हैं लीगल का। PIL is an important instrument of social change and for maintaining the rule of law and facilitating the balance between law and justice। जो PIL है वो काफी important instrument है कि वो लॉ और रूल ऑफ लॉ या लॉ को मेंटेन करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है। The original purpose of PIL have been to make justice accessible to the poor। मेन पर्पज इसका यही था कि जो पुअर लोग हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड हो सके। बिकॉज आपने हमेशा देखा होगा कि कोर्ट के अंदर कोई केस करता है तो एक अगर अमीर पार्टी है एक गरीब पार्टी है, तो जो अमीर वाला होता है वो ऑब्वियसली केस को जीतता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल्स टू मेक ह्यूमन राइट रीच दोज हु हैव बीन डिनाइड राइट। मतलब ये एक ऐसा टूल है जिन पर जो डिनाई मतलब जो ऐसे पर्सन जिनको राइट के लिए वो डिनाई है, ह्यूमन राइट उनके पास उनको पता ही नहीं है, वो डिनाई है, उनको ये ह्यूमन राइट प्रोवाइड करता है।
इट डेमोक्रेट द एक्सेस ऑफ जस्टिस टू ऑल एनी सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन हु इज कैपेबल और कैन फाइल। कोई भी ऑर्गेनाइजिंग या सिटीजन कोई भी है वो फाइल कर सकता है किसके बिहाफ पे, जो पर्सन कोर्ट के अंदर अपने केस को लेके नहीं जा सकता। इट हेल्प इन जुडिशियल मॉनिटरिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन लाइक प्रिजन, एसाइलम, प्रोटेक्टिव होम्स एक्सेट्रा। कि जो स्टेट जो है, जैसे कि कोई प्रिजन में कोई पर्सन है, उसको बेफालतू का डिटेन करके रख रखा है, तो आप उसके लिए रिट फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। तो उसमें आर्टिकल 32 के अंदर अब स्ट्रेंजर पर्सन है, जो स्ट्रेंजर पर्सन पीआईएल के थ्रू ही जाएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट पीआईएल के थ्रू ही आया था कि जजेस भी, जैसे कि पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि पब्लिक के बीच में वो केस को लेके जा रही है, बट अगर जज को लगता है तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। Enhance public participation in judicial review of administrative action is assured by the inception of PIL। कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एक्शन था, जो इंसेप्शन मतलब PIL का जो स्टार्टिंग से ही उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, बट चेंज भी हम कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अब PIL में वीकनेस कैसे आई, मैंने पढ़ा था ना, डिसएडवांटेज कैसे मतलब आया। देखो, मान लो PIL का एक्शन लिया गया, एनी समटाइम्स give rise to problem of completing rights। For instance, when a court order the closure of polluting, जैसे कि कोई एक इंडस्ट्री है, उससे पॉल्यूशन निकलता है, उसको बंद करवा दिया गया, तो जो उसके वर्कमैन होते हैं, उसकी फैमिली होती है, वो डिप्राइव हो जाते हैं देयर लिवलीहुड, उनकी उन्हें खाना कैसे मिलेगा, उनको जॉब कैसे मिलेगी, इन सब चीज से। तो वो कोर्ट का कोई इंतजाम नहीं करता उन सब चीज का, बट कोर्ट उसको बंद करवा देती है। इट कुड लीड टू ओवरबर्डिंग ऑफ कोर्ट एंड प्रिविलेज। अब देखो आज के टाइम पे क्या है, जो पीआईएल पहले जो होती थी ना, वो पुअर्स के लिए किया जाता था, बट आज के टाइम पे कोई भी पीआईएल फाइल कर दे रहा है। तो जो बहुत सारे फालतू के जो केसेस आते हैं, फालतू के केसेस आ रहे हैं, उसको भी तो जज पढ़ ही रहा है ना, भले बाद में उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है कोर्ट का, तो ये एक प्रॉब्लम है, वीकनेस है। जुडिशियल ओवर रिच बाय द जुडिशरी इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैन टेक प्लेस थ्रू द पीआईएल। कि जो अब क्या है, अब पीआईएल सभी कर रहे हैं, वो सॉल्विंग करते हैं सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, तो काफी लंबा टाइम लग जाता है इसके अंदर। पीआईएल मैटर्स कंसर्निंग द एक्सप्लॉइटेड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप आर पेंडिंग फॉर मैनी ईयर। Inordinate delay in the disposal of PIL cases render many leading judgment merely academic value। जो PIL का मैटर है वो एक्सप्लॉइटेड किया जाता है डिसएडवांटेज ग्रुप से, कि आजकल के टाइम पे तो लोग ऐसे भी जो एनजीओज हैं वो फेमस होने के चक्कर में PIL फाइल कर रहे हैं, थोड़ा सा रो लेते हैं, कुछ कर लेते हैं कि हाँ हम लोग एक्शंस ले रहे हैं, जिससे उनको सिंपैथी मिल जाती है, उनको चैरिटी मिल जाती है, बट वो कुछ एक्सेस, कहते हैं ना कि दिल से जो एक्सेस करवाने की कोशिश होती है वो नहीं होती है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपको पीआईएल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों का शेयर भी करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।